हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन। होप यू आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे हमने जो अभी भी अगस्त में जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उनका डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, हमारा एनालिसिस कितना एक्यूरेट रहा एंड कितना परसेंटेज रिटर्न हमें अचीव हो सका है। सो जो मैंने पाँच छः स्टॉक्स दिए थे वो आप यहाँ देख सकते हैं। हीरो मोटो वैसे कल दिया है, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, एयरटेल, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड टाटा एलेक्सी। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक से स्टार्ट करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक मैंने ये जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा, ऐसा डब्लू पैटर्न जो बना हुआ है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली ऐसा, ये देख के यहाँ पे इस स्टॉक को यहाँ सजेस्ट किया था इस कैंडल पे। एंड अगर यहाँ पे हम बाय करते हैं तो मैंने कहा था कि जो ब्रेकआउट कैंडल होती है उससे एक पहले का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट का यहाँ निकल के आता था। एंड इस हिसाब से यहाँ अगर आप देखो तो 1:1 तो हमारा अचीव हो चुका है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ये डॉटेड लाइन के भी ऊपर जा चुका है, ये जो इसका रेजिस्टेंस था उसके भी ऊपर जा चुका है। तो मोस्ट लाइकली ये आपको 1:2 के आसपास का तो यहाँ तक इजीली दे देना चाहिए। एंड अगर यहाँ भी कुछ कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट आता है, लाइक ऐसा सा कुछ, अगर यहाँ स्टॉक आके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो आप फिर अपना स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर, मतलब यहाँ कहीं पे शिफ्ट करके ये जो ट्रेंड लाइन का टॉप है, यहाँ तक भी अपने टारगेट्स को ट्रेल करते रह सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा 1:1 अचीव हो चुका है, 1:2 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये ब्रेकआउट होने के बाद हम टूवर्ड्स 1:2.5 2.6 भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो अब अपने अगले स्टॉक पे आते हैं, विच इज़ बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आपने देखा ही होगा कि काफ़ी बुलिश रहा है कुछ हफ्ते से। एंड हमने ये स्टॉक यहाँ पे कहीं पकड़ा था जब ये पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि ये पोल है, दिस इज़ द फ्लैग। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल पे, यहाँ कहीं पे मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था। तो आप यहाँ पे अगर हम इसके रिट्रेसमेंट पे अगर आप चलिए टॉप पे भी यहाँ पे अगर ले ले होता, एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो ब्रेकआउट हुआ है उसके एक स्विंग पहले लेंगे अप्रोक्सीमेटली इस एरिया पे 300 पॉइंट के आसपास। यहाँ कहीं पे आप स्टॉप लॉस लेके अपने टारगेट्स को यहाँ तक का मिनिमम सेट कर सकते थे, जो कि एक टॉप ऑफ द ट्रेंड लाइन है वहाँ तक। सो ये भी आपको 1:2.5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ है। एंड ये इसने ब्रेकआउट देके और ये ऊपर जा रहा है, तो आप अभी इसको और ट्रेल कर सकते हैं। एंड टू बी केयरफुल, अब अपना जो स्टॉप लॉस है वो जो डेली कैंडल है उसके बेस में यहाँ पे सेट करते हुए चल सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपका टारगेट इस कैंडल पे अचीव हो गया, लेकिन आपने बुकआउट नहीं किया, एंड नेक्स्ट डे और ऊपर चला गया, उसके नेक्स्ट डे और ऊपर चला गया। अब आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप ऐसे ट्रेल कर सकते हैं कि जब तक ये जो आपके एक डेली का कैंडल है उसके इसके बिलो ब्रेक नहीं करता, तब तक आप इसको इजीली ट्रेल करते करते जा सकते हैं। देखिए आप कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक हमारा यहाँ बजाज फाइनेंस है, जो कि हमने एग्जैक्टली यहाँ पे पकड़ा था। लाइक ये जो बुलिश कैंडल यहाँ बना था इसके बाद पकड़ा था। इसका रीज़न सिंपल सा ये था कि एक ट्रेंड लाइन अब जा रही है नीचे से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। आप पूरा एनालिसिस मेरे स्टॉक एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में बजाज फाइनेंस को कैप्चर किया था। एंड अगर आप नेक्स्ट डे भी यहाँ पे ट्रेड लेते, लाइक अप्रॉक्सीमेटली आपका फिर बाइंग प्राइस यहाँ कहीं पे आता, आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग के नीचे कहीं पे होता। एंड आपके टारगेट्स यहाँ से 1:1 तो आप लाइक कुछ दिन में ही अचीव हो गया। एंड यहाँ पे ये जो टॉप ऑफ द ट्रेंड लाइन है ये वाला, ये मैंने यहाँ पे टारगेट सेट किया था। तो 1:2.5 या 2.4 आप कह लीजिए, 2.4 बहुत इजीली अचीव हो गया। एंड मेरे अकॉर्डिंग लाइक इसने ऐसे ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये अभी और ऊपर इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, टुवर्ड्स 7,400 के लेवल्स तक। वहाँ से आपको यहाँ दिखाऊँ वीकली पे, तो मोस्ट लाइकली यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए एंड फिर अपना स्टॉक ही कंटिन्यू करना चाहिए जर्नी। तो उसमें री एंट्री का भी हमें चांस मिलेगा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपको यहाँ तक के टारगेट्स मिल जाने चाहिए, विच विल बी अराउंड 1:3.5। सो दिस मेक्स इट फॉर अ प्रिटी गुड ट्रेड। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, विच इज़ भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल भी मैंने यहाँ कहीं पे आपको ये सोच के दिया था कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आप दिख रही है। एक यहाँ से बाउंस बैक हुआ, यहाँ से बाउंस बैक हुआ, देन अगेन यहाँ से, और यहाँ से भी यहाँ पे बाउंस बैक हुआ है। तो ये स्टॉक प्राइमरीली मैंने इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था, कुछ ऐसा सा। एंड हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अप्रॉक्सीमेटली ये जो स्विंग है इसके नीचे होना चाहिए था, तो अप्रॉक्सीमेटली इधर।
तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्लोज था बिकॉज मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी, बट लाइक जो मेरा स्टॉप लॉस था वो एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस व्हाट एट 1440, मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 6 पॉइंट्स यहाँ पे बच गया था। उसके बाद से तो रैली जो एयरटेल ने पकड़ी थी वो एक भी रेड कैंडल नहीं बनाई। एंड यहाँ पे आपको इसने ये जो टॉप ऑफ द ट्रेंड लाइन है वो हमारा टारगेट था अप्रोक्सीमेटली 1600 के लेवल्स के आसपास। एंड यहाँ इसने आपको 1:3 का टारगेट बहुत इजीली अचीव कर दिया है। लाइक ऐसे स्टॉक्स आपको थोड़े रेयरली मिलेंगे बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसने कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, सीधा सीधा ऊपर चला गया। तो दीज आर वन ऑफ द ईजिएस्ट ट्रेड्स अगर ऐसा कोई स्टॉक निकल के आता है। बट हर ट्रेड ऐसा नहीं निकलता, मोस्टली स्टॉक्स ऐसा सीधा, जैसे मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में, ऐसा सीधा नहीं जाता। मोस्टली हेल्दी वे में स्टॉक ऐसे जाता है। बट थैंकफुली ये एकदम सीधा गया, बहुत जल्दी इसने टारगेट अचीव करके दिया। नेक्स्ट हम एक बार जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखें तो अभी तक नहीं चला है, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है बट अभी तक चला नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत जल्दी यहाँ पे चल जाना चाहिए बिकॉज ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश है, निफ्टी हमारा हाइज मार रहा है, बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये भी यहाँ पे चल जाना चाहिए। एंड ये मैंने क्या सोच के दिया था, लाइक आप देख सकते हैं ऐसे इसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया। एंड डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने अच्छी बुलिश कैंडल्स यहाँ पे बनाई थी। बट उसके बाद ये पूरा साइडवेज हो गया है। एंड मोस्ट लाइकली एक ये जो इतना बुलिश मोमेंटम इसने करके दिया है उसका एक छोटा रिट्रेसमेंट है। एंड आपको 1 आवर में भी अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे, इसको डिलीट करते हैं। 1 आवर में अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ऐसे से कुछ पैटर्न में बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो मोस्ट लाइकली जैसे ही यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का तो ट्राई कर रहा है, जैसे ही अपना हाई यहाँ पे ब्रेक करेगा 253 का, मोस्ट लाइकली ये स्टॉक हमारा भी ऊपर जाना चाहिए। तो ये अभी तक फेल नहीं हुआ है बट इसने टारगेट अभी अचीव नहीं किया है एंड मोस्ट लाइकली आने वाले दिनों में ये भी कर देगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज टाटा एलेक्सी, विच आई कैन से इज द हीरो ऑफ ऑल द स्टॉक्स जो भी मैंने एनालाइज किया अभी तक। बिकॉज ऐसा स्टॉक जिसने लाइक 2 या 3 दिन में ही आपको 30% का रिटर्न दे दिया, जो कि लोग मोस्टली साल में भी नहीं निकाल पाते। तो दिस वॉज द हीरो ऑफ द मंथ आई वुड से। यहाँ पे हमने टाटा एलेक्सी क्यों पिक करने के लिए दिया था, बिकॉज आप देख सकते हैं कि बहुत ये तो आप एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 2023 से ही ये बहुत एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जबकि सारे आईटी स्टॉक्स ऊपर थे, ये ऊपर नहीं जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये बेकार स्टॉक है, इट्स अ टाटा स्टॉक। आप इसका सब अगर फंडामेंटल्स ही पढ़ेंगे तो बढ़िया ही है। तो इसका भी ऊपर नहीं जाने का कोई खास रीज़न नहीं था, इसलिए जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे दो रीजंस बन रहे हैं। एक तो ये आप देख सकते हैं डब्लू भी बना है, प्लस ये जो इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका भी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। सो ये दो रीजंस की वजह से मैंने टाटा एलेक्सी का यहाँ पे रिकमेंड किया था अप्रोक्सीमेटली इस एरिया पे। एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस डब्ल्यू के बेस पे कहीं पे हो सकता था, अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे। एंड आपके टारगेट्स मिनिमम तो मेरे हिसाब से 1:1 हमें अचीव करने के लिए देखना चाहिए, बट 1:1 यहाँ पे बहुत इजीली अचीवेबल था। सो मेरे अकॉर्डिंग 1:2 का टारगेट सही बैठ रहा था। एंड अगर ये ऊपर जाता तो वी कुड हैव टेल्ड इट फर्दर। तो यहाँ पे जो फाइनल टारगेट मेरे हिसाब से था दैट वाज टू द टॉप ऑफ दिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये जो बड़ी सी ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं ये वाली, तो इसके टॉप पे यहाँ पे मेरा टारगेट था। तो इसके ऊपर भी भले ही स्टॉक गया है बट मेरा टारगेट यहाँ अचीव हो गया, तो मैंने ज़्यादा उस पर होल्ड करके रखा नहीं। प्लस इसने ये जो रिटर्न है सिर्फ 2 दिन में दे दिया, इतना अच्छा रिटर्न आप देख सकते हैं 20.42% का यहाँ पे रिटर्न सिर्फ 2 दिन में अचीव हुआ था। So 1:6.38 का risk reward. This is also quite rare, and we analyzed it perfectly. So that's all for this video, and I hope you like this video. Keep supporting and keep bringing more stocks like this. Thank you.